Hello students, this is Himanshu Sharma over the channel Physics Lover. My dear student, this is lecture number 2 of electrostatics. In this lecture, we will study methods of charging. There are 3 types of methods of charging, that is, one is friction. My dear student, friction की अगर हम बात करें तो friction is applicable only for insulating bodies. यानी इस मेथड में होता क्या है, इंसुलेटिंग बॉडीज़ के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है. दूसरी बात, जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ को आप रब करते हैं, आफ्टर रबिंग बोथ बॉडीज़ विल गेट चार्ज. इसके एग्जांपल्स हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं. जैसे अगर आप ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, बोथ गेट चार्ज. होता क्या है उसमें कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, वाइल द सिल्क जो क्लॉथ है दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. मतलब क्या हुआ कि ये कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए किसके ऊपर, सिल्क क्लॉथ के ऊपर. दोनों ही चार्ज हो गए, दोनों ही इंसुलेटिंग हैं, ध्यान रखिएगा आप. और दोनों को रब करने पे फ्रिक्शन डेवलप हुआ और उस फ्रिक्शन की वजह से दोनों में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. ऐसा ही एग्जाम्पल है एबोनाइट की रॉड को जब आप रब करते हैं विद द कैट फर और फर क्लॉथ, तब भी दोनों चार्ज हो जाते हैं. और इस कंडीशन में एबोनाइट की रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि कैट फर के ऊपर या फर क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. यानी क्या हुआ कि कैट फर से या फर क्लॉथ से पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किस पे आ गए, एबोनाइट की रॉड पे आ गए. ये बात आपको समझ में आ गई. सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग. हम इस तरीके से भी दो बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं, मतलब फ्रिक्शन के थ्रू रब करके दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ को. यहीं अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो दैट इज कंडक्शन. तो बच्चों, कंडक्शन इज व्हाट, अगर ये कंडक्शन का जो मेथड है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कंडक्टिंग बॉडीज़. कंडक्टिंग बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है. और इसको समझते हैं कि क्या होता है इसमें. इसमें सबसे नेसेसरी चीज़ है एक्चुअल कांटेक्ट. क्या नेसेसरी है इसमें, एक्चुअल कांटेक्ट. जब दो कंडक्टिंग बॉडीज़ होंगी और दो कंडक्टिंग बॉडीज़ मान लो हमने यहाँ ला के रख दी, एक न्यूट्रल है अभी और दूसरी पे बॉडी पे है चार्ज. और अगर दूसरी बॉडी पे चार्ज है, हमने क्या किया, इसका इससे एक्चुअल कांटेक्ट करा दिया. जैसे ही आप इसका इससे एक्चुअल कांटेक्ट कराएंगे, व्हाट विल हैपन, जैसे एक्चुअल कांटेक्ट कराएंगे बच्चों तो क्या होगा, देयर वुड बी शेयरिंग ऑफ चार्ज. यानी इससे कुछ चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा और शेयरिंग हो जाएगी. अब कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि जैसे ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बहता हुआ ट्रांसफर होकर इस पर पहुँच जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. क्योंकि चार्ज का में जो ट्रांसफर होता है वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है. ओनली नेगेटिव पोलैरिटी एलिमेंट्स विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. यानी होगा क्या वो समझिए. जैसे ही आप एक्चुअल कांटेक्ट इनका कराएंगे तो ये क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है तो इसमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस तरफ आ जाएंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे. वो क्या करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो इस बॉडी पे क्या चार्ज लेफ्ट आउट करेगा, पॉजिटिव चार्ज पीछे छोड़ आएगा. यहाँ पॉजिटिव छोड़ देगा. एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो कंबाइन कर जाएगा पॉजिटिव के साथ और उसको न्यूट्रल कर देगा. यानी यहाँ एक पॉजिटिव कम हो रहा है, यहाँ एक पॉजिटिव इंट्रोड्यूस हो रहा है. यहीं साथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यहाँ से एक पॉजिटिव कम कर देगा और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा. ऐसे ही क्या होगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज आ जाएगी. कुछ पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर भी आ जाएगा और कुछ इस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा. मतलब इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज. अब कॉन्सेप्ट समझने वाली बात ये है कि क्या दोनों बॉडीज़ के बराबर इक्वल, दोनों बॉडीज़ से इक्वल चार्ज आएगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है. एक पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन के अंडर ही ऐसा होगा. वो कब होगा, जब बोथ बॉडीज़ आर आइडेंटिकल हैविंग इक्वल कैपेसिटी. अब समझने वाली बात ये, कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे कैपेसिटी का इस नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो अभी आप ये समझ लीजिए कि हाँ, देयर वुड बी सम चार्ज दैट विल गेट ट्रांसफर. अब कॉन्सेप्ट ये समझिए कि यहाँ फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज़ के ऊपर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आ रहा है, जबकि कंडक्शन में बोथ बॉडीज़ विल गेट चार्ज. बट यहाँ पे जो चार्ज की जो शेयरिंग होने के बाद दोनों बॉडीज़ पे सेम तरीके का चार्ज आ रहा है. यानी अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर ये बॉडी नेगेटिव होती तो दूसरी बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज आता. यहाँ दोनों बॉडीज़ में चार्ज शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग के बाद दोनों पे सेम पोलैरिटी का चार्ज आ रहा है. कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा वो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ये बात आपको समझ में आ गई. तो सबसे बड़ी बात, कंडक्शन में एक्चुअल कांटेक्ट होता है. दूसरी बात, ये सिर्फ कंडक्टिंग बॉडीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है. दूसरी बात, यहाँ पे बोथ बॉडीज विल गेट द सेम पोलैरिटी, सेम चार्ज विल बी शेयर्ड, मतलब सेम पोलैरिटी का चार्ज दोनों के ऊपर शेयर हो जाएगा. और दूसरी बात कि कभी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा अब भी इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर वो इस तरीके से होगा, वो मैंने आपको बता दिया. ये बात आपको समझ में आ गई. नाउ द नेक्स्ट मेथड by which we can charge body, that is induction.
ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन इज शॉर्ट इन शॉर्ट यू कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ जादू। ये एक जादू है। इंडक्शन में क्या होता है कि मान लो कि एक बॉडी है, हमने अभी इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, कंडक्टिंग बॉडी है। कैसी बॉडी है? कंडक्टिंग बॉडी है। मैंने क्या किया, इसके पास में एक चार्ज्ड बॉडी लेके आया। क्या लेके आया? चार्ज बॉडी लेके आया। जैसे ही मैं इसके पास में एक चार्ज बॉडी लेके आया, व्हाट वुड हैपन? कॉन्सेप्ट समझिए आप, ये बॉडी भी चार्ज्ड हो जाएगी। दिस विल स्टार्ट चार्जिंग दिस, अट्रैक्टिंग दिस। क्या होने वाला है वो समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है इसमें एक्चुअल में, क्योंकि बात का ध्यान रखेंगे, देयर वुड नॉट बी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू बॉडीज। कभी इन दोनों बॉडीज के बीच में एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। क्या होने वाला है वो समझिए। जैसे इसको पॉजिटिव बॉडी इसके पास में आई, सराउंडिंग में आई, तो यहाँ ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और साथ में इसके इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी एक्चुअल में ये बॉडी पहले न्यूट्रल थी, अब भी न्यूट्रल है। यानी बॉडी अब भी न्यूट्रल है, बॉडी पे कोई चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट नहीं कर रहा है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट नहीं कर रहा है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इंड्यूस हो गया और से क्या हुआ, एज दिस नेगेटिव इज क्वाइट क्लोजर टू दिस पॉजिटिव वन एंड दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज क्वाइट फार अवे एज कंपेयर टू दिस कॉन्सेप्ट, सो दिस बॉडी स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस। आपने वो एग्जांपल, वो जादू देखा होगा जो बचपन में दिखाते हैं कि कॉम को रब करा हमने ऐसे करके हेयर से, या पेन को हमने रब किया तो रब किया गया है, तो कॉन्सेप्ट किसका हो गया? फ्रिक्शन का हो गया। हेयर और कॉम के ऊपर चार्ज आ गए तो यानी कॉम हमारा चार्ज हो गया या हमारा पेन हमारा चार्ज हो गया। उसको ले जाके हम जब पेपर के पास लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे पेपर के पास ले जाते हैं पेपर अट्रैक्ट होने शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही इस बॉडी को जब इसके पास लेके आएंगे सराउंडिंग में, तो दिस बॉडी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स दिस। अट्रैक्ट क्यों होने लगी? क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज पास में है, क्लोजर है, जबकि दूसरी वाली सेम पोलैरिटी का जो चार्ज है वो थोड़ा फार अवे है, इसलिए उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या हुआ? इंडक्शन कोई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायलेशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इक्वल अमाउंट से बॉडी को हमने नेगेटिव किया, इधर इक्वल अमाउंट। ये हुआ कैसे इसके अंदर, वो समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे अगर हम बात करें तो अभी क्योंकि बॉडी न्यूट्रल थी तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में एटम्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कोइंसाइडिंग। वो आपस में क्या कर रहा है? कोइंसाइड। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग में आया तो क्या हो गया एक्चुअल में, जैसे पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग में आया तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आ गई। क्या आ गई? अब वो समझने की कोशिश करिए कि वो क्या हुआ कि इसका जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, स्ट्रेच हो गया। यहाँ पॉजिटिव इस तरफ स्ट्रेच हो गया, दूसरे वाले का नेगेटिव इस तरफ आ गया, इस तरफ पॉजिटिव आ गया। ऐसे सेम इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, दूसरे वाले का इधर नेगेटिव दूसरे वाले का पॉजिटिव, तो इधर थोड़ा सा नेगेटिव इधर पॉजिटिव, थोड़ा सा मतलब क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रेचिंग आना स्टार्ट हो गया। और अगर आप ऑटोमेटिकली देखें तो यहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इस तरफ अगर देखा जाए अपने आप एक लेयर ऑफ नेगेटिव इधर बन गई और लेयर ऑफ पॉजिटिव एक इधर बन गई। अपने आप ही इधर लेयर ऑफ नेगेटिव बन गई, एक लेयर ऑफ पॉजिटिव बन गई। बट क्या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आया। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। एक लेयर ऑटोमेटिकली बस बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आ गया कॉन्सेप्ट में, वो थोड़ा शिफ्ट कर गए हैं। इस वजह से एक लेयर नेगेटिव की इधर बन गई बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज नियर इन द सराउंडिंग, जबकि पॉजिटिव का लेयर एक इस तरफ बन गया। अब कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से क्या, कि यहाँ अगर नेगेटिव लेकर आ जाते तो इधर पॉजिटिव बन जाता, उधर नेगेटिव बन जाता। दिस मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन। क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। एंड दिस मेथड इज एप्लीकेबल इवन ओवर द कंडक्टर्स एंड इवन ओवर द इंसुलेटर्स। अब कॉन्सेप्ट समझिए, इंसुलेटर्स के ऊपर ये थोड़ा सा इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हैवी नहीं होता है, जबकि कंडक्टर्स के ऊपर ये बहुत इन्फ्लुएंसिंग होता है, बहुत इन्फ्लुएंसिंग तरीके से इसका इफेक्ट दिखाई देता है। अब समझते हैं एक और चीज़ हमारी बुक में भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वहाँ क्या दिया है, एक पॉजिटिव बॉडी को कॉन्टेक्ट में लेके आए। यहाँ हमने क्या कर रखा है, दो बॉडीज़ को बिल्कुल एक्चुअल कॉन्टेक्ट में रख रखा है। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दोनों बॉडीज़ को हमने क्या किया, तीनों को सेपरेट आउट कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो क्या होगा, सडनली इसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा चार्ज नेगेटिव ए के ऊपर, ऐसे ही पूरा चार्ज पॉजिटिव इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यूनिफॉर्मली, और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई जबकि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। लेकिन अब भी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का वायलेशन नहीं हो रहा, याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जितना इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, उतना ही पॉजिटिव इंट्रोड्यूस हुआ है। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं कि सिंगल बॉडी के ऊपर चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाए। अब एक और तरीका है अर्थिंग का तरीका। अर्थिंग से भी इंडक्शन करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? मान लो इस बॉडी की जगह हम यहीं पे, इस बॉडी पे जब सिंगल बॉडी होती तो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता, यहाँ जब पॉजिटिव आता तो मान लो हम इसको अर्थ कर देते तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाता है, ड्रेन टू द अर्थ, ड्रेन हो जाता। तो ये बॉडी पे यहाँ, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाने का मतलब क्या हुआ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज चला गया? नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो मूवमेंट करता ही नहीं है। तो यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन्स आए और उन्होंने यहाँ एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक्सिस इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उन्होंने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर मान लो हम इसका कट ऑफ कर दें, यहाँ से हटा दें अर्थिंग हटाते हैं, अगर एकदम से अर्थिंग हटा दें और इसको हटा दें बॉडी को, तो क्या होगा, दिस कंप्लीट नेगेटिव चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिफॉर्मली ओवर दिस। अब ये चार्ज कहाँ से आया है? ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, कहाँ से आया? ये एक्चुअली वही चार्ज है जो अर्थ से आया है इसके ऊपर। बात समझ में आ गई? सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वन इज फ्रिक्शन के थ्रू भी आप 2 इंसुलेटिंग बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन के थ्रू 2 कंडक्टिंग बॉडीज़ में चार्ज की शेयरिंग करा सकते हैं। इसकी शेयरिंग पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे कूलम्स पढ़ने के बाद करेंगे। इसके साथ ही आप इंडक्शन करा सकते हैं। इंडक्शन में आप इंडक्शन समझ गए ना, आप जादू एक तरीके का, जैसे पास में एक चार्जिंग बॉडी लेकर आए, तुरंत से दूसरी बॉडी चार्ज हो गई अपोजिट पोलैरिटी के साथ में। चार्ज हुई नहीं है, एक्चुअल में हुआ कुछ नहीं है, वो उतना का उतना चार्ज ही पजेस कर रही है, बस उसमें सेंटर ऑफ मास की स्ट्रेचिंग हो गई है। पॉजिटिव जिस तरीके की बॉडी हम चार्ज आउटसाइड से बॉडी लेकर आए हैं, मान लो वो पॉजिटिवली चार्ज थी तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया और पॉजिटिव अपोजिट साइड में चला गया, तो थोड़ा क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा क्लोजर आ गया है तो उसमें अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वन इज फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। इंडक्शन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंसुलेटिंग एंड कंडक्टिंग बॉडीज, याद रखिएगा, जबकि कंडक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंडक्टिंग बॉडीज, फ्रिक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द insulating bodies. This is sufficient in this lecture. So please do subscribe my channel and like my video. Thank you students.